दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपको मालूम है कि मैं पिछले 2 दिन से मुंबई महानगरी में हूँ। आपको मैंने बताया था कि कैसे मुझे अपने मित्र की याद में यहाँ आना पड़ा। और आज की और कल की वीडियो और आज की वीडियो मैं थोड़ी सी ऑन द स्पॉट जाके फील्ड पे जाके कर रहा हूँ। स्टूडियो में मौका नहीं मिला जाने का। वो चंडीगढ़ जब वापस जाऊंगा तो रेगुलर वीडियोस अपनी जो हैं वो आगे जो सीरीज़ हमने शुरू करनी है वो शुरू करेंगे। आज मैं सुबह से जब पुराने दोस्तों को मिलने घर से निकला मुंबई के, तो मेरे साथ एक मुंबई पुलिस के बहुत सीनियर ऑफिसर जो अब रिटायर हो चुके, रिटायर हुए नहीं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है पहले, थोड़ा 4-5 साल पहले। तो वो सुबह अपनी गाड़ी लेके आ गए थे और उनके साथ हम कुछ पुरानी जगह देखने गए जहाँ पे एक ज़माने में बहुत अंडरवर्ल्ड के टाइम पे काफ़ी एक्शन होता रहा है। और ये मेरे जो मित्र, उन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है क्योंकि आजकल वो किसी और एजेंसी से काम कर रहे हैं ये नौकरी छोड़ के। तो उन्होंने भी अंडरवर्ल्ड को बहुत करीब से देखा है। तो आज जब सुबह हम लोग निकले थे घर से, तो सबसे पहले वो जगह आई जहाँ पे हमारे इलाके में साइन कोलीवाड़ा इलाका, जहाँ पे वरदाराजन का एरिया था, टिल्लू उस्ताद का एरिया था, सोमा का एरिया था, और उसके साथ लगता धारावी का एरिया जहाँ से DK राव का एक ज़माने में हुकूमत चलती रही है। छोटा राजन का ख़ास आदमी है, आज भी है। तो उसके साथ चलते चलते हम लोग जब अंधेरी जोगेश्वरी इलाके में आए तो रास्ते में हमें वो खार और सेंटा क्रूज़ का इलाका भी आया जहाँ पे कालिया एंथनी का गैंग शुरू हुआ था। तो कुछ बातें मुझे याद थी, कुछ बातें मेरे ये मित्र पुलिस ऑफिसर को याद थी। हमने काफ़ी कुछ वो ज़माने की बातें याद की, जिसमें कहाँ कैसे वो एरिया भी हमने देखा जहाँ पे कालिया एंथनी बैठ के अपने गैंग के साथ जो अपने जो कार्रवाई किया करते थे। और रेलवे कॉलोनी देखी, वो खार का वो इलाका हमने देखा। उन गलियों में भी गए जहाँ पे कालिया एंथनी का जो शागिर्द था उस समय, सुभाष सिंह ठाकुर, जो आज यूपी की एक जेल में है। 400 से ज़्यादा मर्डर उन्होंने खुद कबूले थे IB की इंटरोगेशन में कि मैंने 400 लोगों को मारा। तो आज वो जेल में काफ़ी फिज़िकली उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, दिमागी तौर पे थोड़ा सा याददाश्त जा रही है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बताई जा रही है, लगातार इलाज चल रहा है। तो हमने वो घर भी देखा आज चबूर और सेंटा क्रूज, चबूर कलीना एरिया में, जहाँ पे पहला एनकाउंटर जो सुभाष सिंह ठाकर के साथ सब इंस्पेक्टर फतेह सिंह गायकवाड़ का हुआ था। तो वहाँ से करते करते हम काफ़ी एरियाज़ घूमते हुए उस एरिया में पहुँचे जहाँ अपने ज़माने का सबसे खूंखार शार्प शूटर मुन्ना जिंगड़ा, द मैन हू शॉट एट छोटा राजन इन बैंकॉक, 2000 में 15 अगस्त को उसके ऊपर हमला हुआ था। तो हमने वो मुन्ना जिंगड़ा का कॉलेज भी हमारे रास्ते में आया जहाँ पे उसने BA Part 2 तक की स्टडी की थी। ये वही कॉलेज था जहाँ पे उसने अपने एक सहपाठी को, जिसके साथ उसका झगड़ा हुआ, तो उसी का चाकू निकाल के उसको चाकू मार दिया था और उससे उसकी मौत होगी। और पहले ही मर्डर के बाद उसको जेल जाना पड़ा। जब छूट के आया तो उसी साथी के भाई को भी इसने मर्डर किया। तो वो काफ़ी सारे जो कांड थे वो उसी कॉलेज में हुए जोगेश्वरी के, जो मुन्ना जिंगड़ा के घर के नज़दीक था। और उसी रास्ते से हमने वो इलाका भी देखा जहाँ पे शरद शेट्टी एक ज़माने में रहा करता था। शरद शेट्टी के दुबई जाने के बाद जो उसके गैंग मेंबर से, प्रभाकर शेट्टी, प्रकाश शेट्टी, एक और प्रेम शायद उसका नाम था, ये लोगों ने एक तबेला जला दिया था। वो तबेले भी आज हमने देखे उसके नज़दीक, जो अब एक तो एक फ्लाईओवर बन गया वहाँ पे, और उसके साथ के वो तबेले हमने देखे आज, जिनमें से एक तबेले को जला दिया गया था, जिसके साथ वो जानवर, पशु जो बोल नहीं सकते, अपने हालात बयान नहीं कर सकते, उनको भी जिंदा जला दिया था। वो काफ़ी बड़ा मसला हुआ, वो दूर तक पहुंचा था। तो वो इलाका भी हमने आज देखा।
और वहाँ से चलते हुए हम लोग ओशीवारा की तरफ आए। ये वो इलाका है जहाँ आज से कोई 10 साल पहले मैं भी 2-2.5 साल उस इलाके में रहा हूँ। और एक्चुअली उसी बिल्डिंग में जिसमें मैं रहता था, उसी बिल्डिंग के घर में बैठ के आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये घर है मेरे छोटे भाई दलबीर सिंह का। वहाँ पे इनका उसी फ्लोर के सामने सामने हम रहते थे। हम 2 पंजाबी थे एक बिल्डिंग में, इसलिए हमारे भाई बंदी ज़्यादा हो गई। तो ऐसा ऐसा हमारे पड़ोसियों से रिलेशन घर वाले हो गए, भाई बन के हम लोग। और आज तक वो रिलेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक भी जारी है। ये बहुत एक यादगारी किस्म की बिल्डिंग है। यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपने अपने समय पे रहते रहे हैं। एक गणेश आचार्य जी आपने सुना होगा, बहुत बढ़िया डांस डायरेक्टर हैं, मशहूर इंटरनेशनली रिकग्नाइज। वो भी इसी बिल्डिंग में रहते थे एक ज़माने में। और इसी तरह हमारे एक और मित्र मुखर्जी यहाँ पे रहते थे। वो अभी शायद चेन्नई में या हैदराबाद में हैं। एक बड़े इंटरनेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे, खुद भी सिंगर हैं। और उनकी बीवी मिसेस मुखर्जी बहुत अच्छा डांस भी करती थी। इसी तरह और काफ़ी सारे लोग हैं। श्रद्धा शर्मा है जो बिग बॉस में और सीरियल में काम किया, काफ़ी चर्चित कलाकार रही हैं। इसी बिल्डिंग में एक बार एक राजा चौधरी नाम का शख्स भी रहता था, शायद आज भी रहता होगा। और किसी कारणों से उसको तड़ी पार भी होना पड़ा था 2 साल के लिए। तो काफ़ी चर्चा में रहने वाला ये एरिया है पूरा। और आज भी इस एरिया में उसी किस्म के फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उसी किस्म का एक फैशन स्टेटमेंट यहाँ की यंग जनरेशन देती है। और इसके साथ ही नज़दीक मुंबई के बिजिएस्ट पुलिस स्टेशन में से एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है ओशीवारा पुलिस स्टेशन। बहुत सारे कांड इस पुलिस स्टेशन में हुए और यहाँ का सीनियर और पुलिस ऑफिसर बनने में काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता है जो पुलिस स्टेशन में लगने के लिए, क्योंकि आमदनी कमाई अच्छी हो जाती है। उसके साथ ही इस पूरे इलाके का सबसे हैपनिंग रेस्टोरेंट है श्री जी, जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी स्ट्रगलर्स जो है उनका एक मीटिंग पॉइंट है। और उसके साथ ही जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनका भी ये केंद्र है जहाँ से लोगों ने घर किराए में लेना है तो उनके थ्रू वहाँ पे मिलना आसान है, वहाँ से आगे घर देखते हैं। तो श्री जी के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग में एक ज़माने में कपिल शर्मा रहा करता था। एक पंजाबी के आर्टिस्ट हैं गुरप्रीत गुग्गी, वो वहीं पे रहते थे। एक सुखमंत टड्डा है, बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे हैं हिंदी फिल्मों के, वो वहीं पे रहते थे। और काफ़ी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस उस इलाके में रहते हैं। रमा विज बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है, नुक्कड़ सीरियल में और पंजाबी की अवार्ड विनिंग फिल्म तो उन्होंने की है, वो भी सामने वाली बिल्डिंग में रहती हैं। और इस तरह काफ़ी सारे बड़े फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो हैं इस इलाके में चारों तरफ रहते हैं। 500-600 गज की दूरी पे एक मिल्लत नगर का इलाका है। ये वही मिल्लत नगर, आपको याद होगा थोड़े एपिसोड पहले मैंने एक सलीम हड्डी का किस्सा आपको सुनाया था, जिसको बाहर से ला के उसका एनकाउंटर किया गया था। वो जो साइड रोड थी उसकी, मिल्लत नगर के साथ लगती एक रोड है जो समुद्र के साथ साथ जाती है, उसके ऊपर ला के उसका एनकाउंटर जो मिल्लत नगर के लोगों ने अपनी खिड़कियों से देखा था, वो एनकाउंटर भी उसी जगह पे हुआ था। और इसी तरह वो जो काफ़ी सारा क्राइम इस इलाके में हुआ, क्योंकि ये एक हैपनिंग प्लेस है, यहाँ से नए नए लोग बाहर से आके रहते हैं। तो इस तरह से जो नए और पुराने लोगों का मेल और छिपने की जगह और अनोनिमिटी, आपको पड़ोसी में नहीं जानता आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो आपको एक जैसे साधन मिलते रहते हैं। तो उस तरह से ये पूरे इलाके में यहाँ से घूमना आपको हमेशा एक कोई ना कोई नई चीज़ देखने को, समझने को, सुनने को मिलती है। उससे थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो कोई आधा पौना किलोमीटर दूर तो वहाँ पे जो एक ज़माने में यहाँ से एमपी भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं पुराने टाइम पे, उनका भी वहाँ पे संजय रूपम उनका नाम है, उनका घर आ जाता है। और उसके साथ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अंबानी हॉस्पिटल जो है, उसके साथ कोकला बेन के याद में बना हुआ हॉस्पिटल।
और उसके नज़दीक एकदम वो ख़ास जगह है जहाँ पे मुंबई का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसको कहते हैं एनकाउंटर एट लोखंडवाला। उस एनकाउंटर में जो 6 आदमी मारे गए थे, उनमें माया ढोलस ख़ास तौर पे वो, और उसके साथ जो और लोग मारे गए, उसके ऊपर फिल्म भी बनी, बहुत चर्चा भी हुई, कंट्रोवर्सी भी हुई, काफ़ी इंक्वायरीज भी बैठी कि वो स्टेज एनकाउंटर था। उन लोगों को तब मारा गया जब वो सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जो सीनियर ऑफिसर थे ए खान, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। क्राइम ब्रांच के केसीपी के साथ उनकी तू मैं भी हुई, लेकिन वो एनकाउंटर जो इतना बड़ा उस ज़माने का जो तकरीबन 4.5 घंटे चला और 1000 से ज़्यादा गोलियां चली उसमें, वो जो जगह है वो यही एरिया पे जहाँ पे हम बैठे हैं अभी, इसके उसी सर्कल के अंदर आती है। तो ये वो इलाका है जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स वो सब रहते हैं। एक बॉलीवुड अपार्ट्स नाम की बिल्डिंग है, यहाँ पे सबसे बड़ी मॉल भी है इन्फिनिटी मॉल, और उसके सामने जितने फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन के, प्रोडक्शन हाउसेस के ऑफिसेज भी हैं। और सबसे बड़ा जो इनलैंड स्टूडियो है जो शहर के अंदर बना हुआ, वो एक स्टूडियो भी है जिसको यश राज स्टूडियोज़ कहते हैं। उसके साथ ही बिल्कुल जो एक सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन हाउस है जो वो जो क्योंकि साथ भी कबू इस किस्म के सीरियल बनाते हैं क्योंकि वाले, उनका ऑफिस भी है वहाँ पे। वो मेरे को फिल्मों के नाम वगैरह याद नहीं रहते। उसके साथ में बहुत बड़ी एड लैब्स है, लेबॉर्ट्री है। तो इस तरीके से ये फिल्म इंडस्ट्री का, और उसके साथ ही कॉर्नर पे सतीश कौशिक जो बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर हैं, एनएसडी के पुराने विद्यार्थी भी रहे हैं, उनका भी ऑफिस है। और साथ में सनी देओल का वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है एक मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया जहाँ एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भरा, और रज़ा मुराद का घर भी वहीं पे टारे से दिखाई देता है। तो ये वो हल्का जहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं, को एग्जिस्टेंस है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी जिसको हम कहते हैं कि लैक ऑफ सिक्योरिटी या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, वो यहाँ पे नहीं है। लोग हर हाल में एक दूसरे को मिलना पसंद करते हैं, बातचीत पसंद करते हैं, रिश्ते बना के रखते हैं। आज नहीं तो कल सब लोग साथ में इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। तो ये एक इलाके की बात जहाँ पे आज मैं इतने सालों के बाद आया, मुझे भी कुछ अच्छा लगा यहाँ आके, कुछ पुराने लोग मिले, पुराने दोस्त मिले। तो ये एक आज का एपिसोड मैं आपको इस इलाके से दिखाना चाहता था। कल वापस मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, वापस अपने स्टूडियो में, वापस फिर जो अपनी सीरीज़ है पूरी आगे की, कुछ जो मेरे साथ आज ऑफिसर थे पुलिस के, उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए इन्वेस्टिगेशन को लेके। कैसे बड़े बड़े सेंसिटिव केस, रिस्की केस उन्होंने सॉल्व किए, उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी उनको, कैसे 15-15, 16-16 दिन वो एक रोड के फुटपाथ के ऊपर सब्जी बेचते रहे बैठे एक आदमी की तलाश में। तो इस किस्म के इंटरेस्टिंग किस्से पुलिस इन्वेस्टिगेशन से, और किस तरह से उन खतरनाक अपराधियों को पकड़ा। और उन्होंने आज ही मुझे ये भी बताया कि जो लोग गेट्स ऑफ इंडिया के बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे, जो छोटे बॉम्ब का एक सिलसिला चला था, उनके आरोपियों को भी उन्होंने जोगेश्वरी से ही पकड़ा था। वो जो एरिया भी उन्होंने आज दिखाया जहाँ पे वो बैठ के सब्ज़ी बेचा, उन्होंने 15 दिन सब्ज़ी बेची। पुलिस इंस्पेक्टर ने बैठ के, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने उस ज़माने में, क्योंकि उस इलाके से एक आरोपी जो छुपा हुआ था उसकी इंतज़ार कर रहे थे, कैसे वो घर से बाहर निकलेगा, उसकी शनाख्त करेगा और उसको पकड़ेंगे, और अल्टीमेटली पकड़ा गया। तो ये वही इलाका है जहाँ पे गुलशन कुमार का मर्डर भी हुआ था। ये वही इलाका है जहाँ पे जो दूसरा एक प्रोड्यूसर था हिंदी फिल्मों का, मुकेश, उसका भी मर्डर इसी इलाके में हुआ, मुकेश दुग्गल का। तो काफ़ी हैपनिंग इलाका है ये, जिसका नाम है जोगेश्वरी, ओशीवारा, लोखंडवाला। तो इसी तरह से और डिफरेंट इलाकों की, मुंबई के इलाकों की जान पहचान मैं आपके साथ करवाऊँगा। डोगरी की बहुत हमने बातें की, नागपाड़ा की बहुत बात हो गई, अगरीपाड़ा की बहुत बात हुई है।
दादर की बहुत बात हुई है, लेकिन उसके अलावा कुछ इस किस्म के एरियाज़ भी हैं जहाँ पे बहुत सारे नामचीन क्रिमिनल जहाँ से निकल के आए, कहाँ वहाँ पे माहौल क्या था, कैसे उनको वहाँ क्राइम को पनपने का मौका मिला, वो सब बातें आपको आने वाले दिनों में सुनाते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।